रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे। महाराज, अशोक वाटिका में एक वानर घुस आया है। हमने उसे भगाने के लिए हजारों प्रयत्न किए, किंतु इसके बावजूद वह विशाल वानर वहां घुस आया है। उसने पहले तो सीता से बात की, फिर विहार के फल, फूल, पेड़ पौधे तोड़ उखाड़ रहा है। वह वानर अभी भी वहीं मौजूद है। समय से राजन को सूचना देने के विचार से ही हम इस समय यहाँ तक आए हैं। तुम सब सीता की रक्षा में हो और तुम्हें पता ही नहीं कि वो कौन है। सीता से क्या उसने शांत रहकर बात की थी? जी हाँ, उससे बड़े प्रेम से बात हुई थी। तुम में से कोई भी समीप नहीं थी। हम उसे साधारण वानर समझी थी, किंतु जब उसने उपवन उजाड़ दिया तो हमें आपके पास आना पड़ा। तुम जिस हनुमान नाम के वानर का वर्णन कर रही हो, अवश्य ही वह वनवासी राम का कोई दूत है। किंकर किंकर लंकेश, प्रस्तुत हूँ। किंकर, कोई वानर मेरी अशोक वाटिका में घुसकर उसे नष्ट कर रहा है। तुम अपने किंकरों के साथ तुरंत जाकर उसे, और यदि उसके साथी हो तो उन्हें भी पकड़कर मेरे पास लेकर आओ, और यदि जीवित पकड़ में ना आए तो उसे मार कर लाओ। लंकेश, मंत्री, एक वानर से इतने सारे किंकर मारे गए। प्रमाद में उस वानर ने अशोक विहार में बना मेरे चैत्य प्रासाद का भी विध्वंस कर डाला। उसके बाद इतने वीर राक्षस उस वानर ने मार डाले। फिर मैंने बृहस्पति के बलवान पुत्र बाहुबली जम्बूमाली को रण के लिए भेजा। उस वानर ने उसे भी सेना सहित नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद आपके 7 पुत्रों को, जो फौलादी और वीर विक्रम थे, एक साथ सेना सहित भेजा था। वे सब तो युद्ध विद्या में पारंगत थे। क्या वे सब भी खेत रहे? राजन, मेरे 7 पुत्र मारे गए हैं। तुम्हारे साथ मेरी संवेदना है मंत्री, किंतु एक वानर को जीतना तुम्हें लग रहा है आसान नहीं है। उसे मार डालना है मंत्री। एक वानर ने रावण की शक्ति को चुनौती दी है। उसकी चुनौती का जवाब देना है। उसे कुकुर मुत्ते के छत्ते की तरह पांव से मसल दो। इतनी बड़ी राक्षस सेना भी, इतने बड़े बड़े युद्ध विद्या पारंगत वीर भी एक वानर से हार गए। ताज्जुब है। लगता है उसे जीतना आसान नहीं है। क्या कहा? एक वानर को हराया नहीं जा सकता। सेना नायक विरूपाक्ष, युपाक्ष, दुधार, प्रधास और भास्कर्ण को भेजा जाए। मेरे बेटे अक्षय कुमार से कहो कि उन्हें साथ लेकर वो भी जाए। अक्षय से कहो कि मुझे ये बंदर जिंदा ही चाहिए। जाओ, देर ना करो। महाराज, बड़ा दुखद समाचार है। दुखद? कैसा दुखद? अक्षय कहाँ है? अक्षय कुमार सहित 5 सेना नायक भी उस बंदर ने मार डाले। क्या कहा? अक्षय भी मार दिया गया? रावण का बेटा अक्षय कुमार भी? निश्चय ही यह कोई बड़ा भयंकर वानर है। यह केवल बंदर नहीं, वानर के रूप में शायद देवताओं का राजा इंद्र है। हो सकता है महाराज, हो सकता है। वो अत्यंत निडर और महाबलशाली है। उस बंदर के उत्पात अभी भी रुके नहीं है राजन। अगर यह इंद्र है तो मैं स्वयं जाकर इसकी हड्डियां तोड़ डालूंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। यह मेरी गरिमा के अनुकूल होगा। बेटा इंद्रजीत पहले ही युद्ध में इसे हरा चुका है। मंत्री, जाओ मेघनाथ से कहो कि वह तुरंत जाकर या तो इस वानर की मुश्कें बांधकर मेरे पास ले आए, या उसे मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर 10 दिशाओं में फेंक दे। पिताश्री को प्रणाम। ये लीजिए, ये रहा धूर्त वानर। मैं ब्रह्म फांस में बांध कर लाया हूं। ये वास्तव में महाबली है पिताश्री।
पकड़ लाए। वानर बड़ा उत्पाती है तू, यूं उछलता क्या है? चुपचाप सामने धरती पर बैठ जा। इससे पहले कि मैं तेरी खाल तेरे देखते देखते उतारूं, तुझसे अपने बेटे अक्षय कुमार और दूसरे वीरों के खून का हिसाब लूं। तू मुझे बता कि तू है कौन? बड़ा नाम सुना था, रावण। देखा आज ही है। दरबार में आए किसी दूत का, मेहमान का सत्कार करना भी जो राजा ना जाने, उसकी अशिष्टता पर हंसी ही आती है। चुप कर बंदर, जानता नहीं किससे बातें कर रहा है। मेरे पूज्य पिता रावण का नाम सुनते ही दिशाएं कांपती हैं। वायु यहाँ झाड़ू देती है, वरुण पानी भरते हैं, अग्नि प्रकाश देती है। मालूम है यमराज यही मौत भी देते होंगे। मुझे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। तू कौन है? लंका में कैसे घुस आया? ये उत्पात क्या तूने अपने प्राणों का भय छोड़कर मचाया था? मैं अतुल बलशाली उन श्री राम का ही दूत हूँ, जिनकी पत्नी को तू चुरा लाया है। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। लंका में मैं श्री राम की आज्ञा से घुस आया था, उनकी पत्नी सीता जी की खबर लेने। ये उत्पात मैंने सारी लंका को समुद्र में डुबो देने के विचार से शुरू किया था, किंतु ब्रह्मफास से इसलिए बंध गया कि ब्रह्मा जी का अपमान मैं करना नहीं चाहता था। अच्छा, तो तू उन तपस्वी युवकों का भेजा हुआ है जो स्वयं पत्नी तक नहीं आ सकते। वे बंदरों को उकसाकर उत्पात मचवा रहे हैं। मैं उन गुणवान श्री राम की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि अपने स्वजनों का और अपनी लंका का यदि भला चाहते हो तो सादर उनकी पत्नी को उनके पास ले जाकर घुटने टेक कर अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा मांग लो। वे बड़े ही क्षमाशील हैं, तुम्हें भी क्षमा कर देंगे। ये कुटिल वानर है। मेघनाथ, इसे प्राण दंड दे दो। बड़े भैया, ऐसा आदेश ना दीजिए। आपके दुश्मन का ही सही, पर है तो ये दूत ही, और दूत को प्राण दंड देने की परंपरा कहीं भी ना तो नीति शास्त्र में है और ना ही किसी देश में है। विभीषण, तुम फिर अपनी संतवाणी बोलने लगे। अपना नीति शास्त्र और देशों की परंपरा तुम अपने ही पास रखो। मैं चाहता हूँ इस वानर को मेरे सामने छील छील कर इस तरह इसकी खाल उतारी जाए कि ये तड़पता रहे और तड़प तड़प का जान दे दे। भैया, इस वानर ने अपने को राम का दूत बताया है। राम आपके दुश्मन है और एक राजा के बेटे हैं। उनके दूत का आप अधिक से अधिक अंग भंग कर सकते हैं, किंतु उसके प्राण नहीं ले सकते। कुछ तो नैतिकता निभाइए। एक देश के राजा की तरह तो व्यवहार कीजिए। मेघनाथ, विभीषण ठीक कहता है। तुम जाओ विश्राम करो। मंत्री, बंदर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है। तुम इसकी पूंछ पर कपड़ा बांधकर उस पर तेल डालकर जला दो। ऐसे जलाओ कि सारी पूंछ जल जाए। जब पूंछ जल उठे तो इसे सारे शहर में घुमाकर लोगों को इसकी दुर्गति दिखाओ। इसे बिना पूंछ का करके इसे इसके राम के पास जाने दो। अरे रावण, नाम बहुत सुना था तुम्हारा, काम भी आज देख लेंगे। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की दाद देता हूँ। सचमुच मुझे मेरी पूंछ बहुत प्यारी है। जय श्री राम की, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय
माँ, रावण ने मेरी पूंछ पर आग लगा दी। वह आग लगाना मेरे लिए वरदान हो गया। मैंने उससे लंका के सारे दुर्ग को, सारे नगर की रक्षा व्यवस्था को देख भी लिया और नगर का बड़ा भाग और दुर्ग जला भी दिया। आप धू-धू कर कर जलती हुई लंका को देखिए तो। रावण की ये सोने सी लंका जलकर लगभग जैसे राख हो गई है। अग्निदेव ने मुझ पर इतनी कृपा की कि मुझे लगा कि जैसे मेरी पूंछ पर आग नहीं, बर्फ के ढेले बन गए हैं। हनुमान, मैंने भी जब सुना कि रावण ने तुम्हारी पूंछ जला देने का दंड दिया है तो मैं भी घबरा गई थी। तुरंत ही मैंने भी अग्निदेव की पूजा की कि हे अग्निदेव, तुम हमारे हनुमान को शत विक्षत ना करना बल्कि उसकी मदद ही कर देना। लगता है अग्निदेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अग्निदेव भी मेरे चाचा हैं, वायु के भाई हैं। वे भला अपने भतीजे को जलाते क्यों? वे मेरी पूंछ पर बैठकर जलते तो रहे पर मुझे बर्फ की तरह शीतलता देते रहे। हनुमान, लंका तो तुमने जला दी, अधिकांश भाग जल गया है। यहाँ के रत्न, भूषण, सोना, चांदी सब पिघल गया है। रावण का दर्प तो तुमने तोड़ ही दिया। हनुमंते, अब भवनों का फिर से निर्माण कराने, नगर को ठीक करने और रत्न आदि जुटाने में भी समय लगेगा और संपत्ति भी घट गई है। आपका और श्री राम का आशीर्वाद था माँ। इसका रत्ती भर भी श्रेय मुझे नहीं है जनक नंदिनी। केवल मैं रावण को इतना दिखाना चाहता था कि राम का एक अकिंचन सेवक क्या नहीं कर सकता। श्री राम की तो बात ही छोड़ दो। ये कैसी भयंकर आवाज है हनुमान? माँ, मैंने जो महल जला दिए, नगर को जो आग लगा दी है, वहीं से चित्कार की ये आवाजें आ रही हैं। रावण बड़ा वीर है ना, तो जाए समुद्र से कहे कि लंका में ज्वार भाटा आ जाए तो पानी बरसे और आग बुझे। रावण चाहे कितना भी दुष्ट है, किंतु उसकी प्रजा को दंड ना दो हनुमान। आग में उसकी बेकसूर प्रजा बेघर हो जाएगी। लोग बिना कसूर जलकर राख हो जाएंगे। हो जाने दीजिए। दुष्ट की प्रजा भी दुष्ट होती है। वह दुष्ट का साथ देती है, इसलिए वह भी दुष्ट है। हनुमान दुश्मन को दुश्मन मानता है। क्या रावण की प्रजा ने कभी कहा कि सीता जी को छोड़ दो राजन, ऐसी अनीति ना करो? लोग तुम्हारे पराक्रम से कुछ अधिक ही प्रभावित हो गए हैं शायद, इतने कि जो तुम्हारे लिए भी उचित नहीं था। मेघ से प्रार्थना है कि वह शीघ्र बरसकर लंका के लोगों को प्राण दे दे। होने दीजिए। रावण तो बहुत बड़ा बलशाली है, शक्तिशाली है। अब उन्हें बचाता क्यों नहीं? आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। शीघ्र ही जाकर श्री राम को आपके सकुशल होने का समाचार दे दो। वे बड़े ही चिंतित हैं। तुम हो तो लगता है कोई तो यहाँ अपना है। किसी गुप्त जगह 2-1 दिन और रुक जाओ हनुमान। रह जाता, किंतु आप जानती ही हैं कि आपके लिए रघुनंदन कितने अधीर हैं। मैं उन्हें शीघ्र जाकर आपका समाचार देना चाहता हूँ। उनका दिन का चैन और रात की नींद गायब है। बड़े दुखी हैं वे। समाचार तो तुम दोगे ही। मेरा यह विश्वास है कि मेरे आर्य मुझे इस कैद से छुड़ाने के लिए आएंगे अवश्य। लेकिन हनुमान, वे लंका तक पहुंचने के लिए यह 100 योजन का समुद्र कैसे लांघ सकेंगे? सारी सेना को समुद्र पार कराकर यहाँ तक कैसे ला सकेंगे? मेरे विचार से तो केवल 3 ही लोग इस समुद्र को लांघ सकते हैं। बाकी कौन लांघ सकता है? वे कौन 3 भाग्यशाली हैं वेदही माँ? एक तो तुम्हारे पिता वायु हैं, दूसरे गरुड़ देवता हैं और तीसरे तुम हो हनुमान, वायु के पुत्र होने के नाते। वरारोहे, क्या आप मेरे श्री राम की शक्ति को पहचानती नहीं या उन्हें शक्ति में कम आंकती हैं?
100 योजन समुद्र क्या, सहस्त्रों योजन समुद्र भी उनको प्रणाम करते हैं। वे मेरे राजेश्वर सुग्रीव और सेना सहित आकर पूरे आदर के साथ आपको वापस ले जावेंगे। आप निश्चिंत रहें। अपने स्वामी पर मेरा भी ऐसे ही विश्वास है हनुमान। वे अपराजय हैं। वे रावण को हराकर मुझे ले जाएं, यही मैं भी चाहती हूँ। आपने श्री राम के एक अदाना से सेवक का जरा सा करिश्मा देखा ना? हाँ, देखा तो। मेरे ऐसे वहां एक नहीं हजारों हैं। आप निश्चिंत रहें। जाकर पहले मैं आपके सकुशल होने की खबर तो दूं, फिर आप देखिए कि रघुराज कैसे रावण को धराशायी कर आपको अपने रथ पर बिठाकर ले जाते हैं। आप मुझे लौट जाने का आशीर्वाद दीजिए माँ। मेरा अभय आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे आराध्य से कहना कि अब देर ना करें। रावण कुटिल है, कहीं देर होने पर उसने तो फिर वे मेरी लाश ही पावेंगे। उनसे कहना कि मैं अपने नाथ के साथ जीवित ही अवध जाना चाहती हूँ। रावण मुझे छूने की स्थिति में भी होगा तो मेरे प्राण समाप्त हो चुके होंगे। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा माँ। पहले ही रावण को समाप्त कर दिया जाएगा। मेरा प्रणाम माँ। मैं चलूं? जाओ, हमेशा जय रहो हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा प्रस्तुत करते हैं हिंदी महानाट्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। निर्देशक संदीप दुबे।